Please do not give sealed cover report in this court. दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। पहले की जो अंग्रेजी की पंक्तियां हमने कही हैं कई वर्षों में, आपने देखा होगा कि जब भी सरकार कोई रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है तो वो सील्ड कवर में करती है। इसको हम सील्ड कवर जोरिस्पोंडेंस भी कहा जाता है। ये क्या है मामला, और क्या जब संविधान बनाने वाले लोगों ने या डॉक्टर अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंगों की कल्पना की थी, उस समय क्या उन्होंने कभी सोचा था कि आजादी के 70 साल बाद जो न्यायपालिका में इस तरह से रिपोर्ट सील्ड कवर करके पेश किए जाएंगे? ये बहुत ही अहम मसला है और हम तमाम साथियों को ये जानना चाहिए कि आखिर ये सील्ड कवर सरकार, इतनी महाशक्तिशाली सरकार, सील्ड कवर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेश करती है। और इसमें ज्यादा चर्चा करने के लिए हमने फिर आज इनवाइट किया है जयप्रकाश सिंह साहब को, जेपी सिंह साहब को। आप लगातार अम्बेडकर नामा पे सुन रहे हैं और लंबा सुन रहे हैं कि उन्होंने कई लेख इस पर लिखे हैं और इसकी बारीकियों को जानते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, ये मसला क्या है। तो इसलिए मैंने उन्हें आग्रह किया है कि जरा हमें भी समझाएं और आप सब हमारे दोस्तों को भी समझाएं कि आखिर ये सील्ड कवर रिपोर्ट पेश करने की लीला क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है, क्या यह संवैधानिक है या नहीं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में कई दिनों बाद। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये सील्ड कवर रिपोर्ट पेश करने का जो मसला है, सील्ड कवर जुरिस्पोंडेंस, ये क्या है मसला? देखिए सर, सील कवर रिपोर्ट की पुरानी परंपरा न्यायपालिका में है, लेकिन ये सील्ड कवर रिपोर्ट सरकार की खामियों को छिपाने में इस्तेमाल पहले नहीं की जाती थी। पहले जैसे किसी संवेदनशील मामले की सीबीआई एसआईटी जांच होती थी, तो उस जांच को जब तक चार्जशीट के रूप में अदालत में दाखिल न किया जाए तब तक कोर्ट अगर मॉनिटर करती थी तो समय समय पर रिपोर्ट देखती थी। तब ये सील कवर्ड रिपोर्ट में मांगती थी ताकि लोगों को ना पता चले कि जो जांच एजेंसी है या एसआईटी है उसकी रिपोर्ट में क्या है। जब तक कोर्ट नहीं सार्वजनिक करना चाहती थी, गोपनीय रखना चाहती थी, तब तक वो सील्ड कवर में मांगती थी। लेकिन गोगोई साहब के कार्यकाल में सील्ड कवर रिपोर्ट सरकार की नाकामियों, सरकार की गलतियों, सरकार की खामियों और सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने का एक उपकरण बन गई। मसलन गोगोई साहब ने राफेल डील पर सील्ड कवर रिपोर्ट मांगी। गोगोई साहब ने जो सीबीआई के जो डायरेक्टर्स का मामला चल रहा था, वर्मा जी का और जो है आपका क्या कहते हैं अस्थाना जी का, उसमें सील्ड कवर रिपोर्ट मांगी। और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मामले में, एनआरसी के मामले में सील्ड कवर रिपोर्ट मांगी और उन्होंने देखा। अब इसमें दो बातें हैं। सील्ड कवर रिपोर्ट सरकार को फजीहत होने से बचाती है। अगर सरकार ने सील्ड कवर रिपोर्ट में कुछ नहीं, सादा कागज दे दिया और जज साहब उनके माफिक हैं और जज साहब ने कहा हमने देख लिया, हम संतुष्ट हैं, तो इससे न्याय की पारदर्शिता प्रभावित होती है। या उन्होंने भीतर पता नहीं क्या लिखा है, जो वादी है जिसने मुकदमा कायम किया है, चाहे पीआईएल दाखिल किया हो, चाहे किसी मामले में अपील दाखिल की हो या किसी मामले में रिट दाखिल किया हो, उसको जब मालूम नहीं होगा कि इस मुद्दे पर सरकार का जवाब क्या है, तो वो उसका जो है काउंटर जवाब क्या देगा। एक और भी खतरा है सर, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। जब पेगासस के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं और जज भी उसके से बाहर नहीं है। जो पेगासस का आरोप लगा था उसमें लगा था कि जो सरकारी जज थे अरुण मिश्रा, जिनको माना जाता था कि ये बीजेपी के फेवरेबल जज हैं, उनके फोन तक का जो है वो पेगासस ने जासूसी की थी, ऐसा आरोप लगा था।
तो अगर जज साहब का मान लीजिए पेगासस जासूसी में अगर जज साहब के बारे में कुछ बात ऐसी आपत्तिजनक पाई गई हो, जो उन्होंने किसी से बात किया हो, कुछ किया हो, और गोपनीय रिपोर्ट के नाम पर वही जो है उनके सामने स्क्रिप्ट लिख के रख दिया गया बंद लिफाफे में कि जो है वो क्या कहते हैं आपका ये कारनामा है, तो इसलिए आप जरा सा जो है सावधान रहिए और जो है जरा सा उड़िए मत, और नहीं तो आपके पर काट दिए जाएंगे। तो जज साहब वो जो रिपोर्ट है उसको पढ़ भी नहीं सकते और उसके खिलाफ जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो सीधे सीधे परोक्ष रूप से ब्लैकमेलिंग या धमकी जैसी चीज हो सकती है। तो इसके कई खतरे हैं, लेकिन ये गोगोई जी के पूरे कार्यकाल को सील्ड कवर न्याय शास्त्र के रूप में लीगल सर्किल में जाना जाता है। सील्ड कवर न्याय शास्त्र, सील्ड कवर जूरिस प्रूडेंस, और इसके नाम पर हिंदू से लेके तमाम अंग्रेजी अखबारों में खबरें भी छपी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कल हुआ। जी क्या सर, इसके मतलब सरकार ही तो सर्वशक्तिमान है। ये क्या ब्लैकमेल, जजों को भी ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करती है? अच्छा, तो क्यों क्यों नहीं हो सकता सर? हम कह रहे हैं आपने जब सील्ड कवर रिपोर्ट दी तो जो 2 जज 3 जज बैठे हैं, और जज तो ब्रदर जज है ना, और सभी सभी की जो है फाइल है। ऐसा तो है नहीं कि आईबी में सबकी फाइल नहीं है। फाइल तो उसी समय बन जाती है जब वो जज बनने वाले होते हैं, और उसके बाद अगर पेगासस जैसी चीज उनके ऊपर लगा दी जाए तब तो किससे क्या बात करते हैं, और सारी जो है वो क्या कहते हैं उनका जो है रिकॉर्डेड है। अगर जो है सील कवर में रिपोर्ट आती है, और एक तो उसमें देखिए 2-3 बातें हैं ना। एक तो न्याय नहीं मिला, जो वादी है, प्लेंटिफ है, जो वादी है, जो रिट करता है, उसको ये नहीं मिला कि सरकार का इसमें क्या रुख है, सरकार का इसमें क्या पॉइंट है। दूसरा दूसरा जो है जज साहब ने पढ़ा, अब उन्होंने आधी अधूरी रिपोर्ट भी दी, तो जज साहब ने कह दिया कि हम संतुष्ट हैं रिपोर्ट देखने से, तब भी नहीं पता चला, तो भी ये अधूरा न्याय हुआ। और तीसरी बात यह है कि अगर पेगासस जैसी चीज का इस्तेमाल हो रहा है और जज साहब को ब्लैकमेल किया गया कि उनके सामने जो कागज आया उसमें उन्हीं का काला चिट्ठा लिखा हो, मैं कह रहा हूं कि आरोप है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आशंका है, तो जज साहब उसको पढ़ करके क्या कहेंगे? इसलिए जब जज है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पारदर्शिता होनी चाहिए ना। ये राफेल की जो डील हुई, ये जो राफेल की डील हुई, ये जो आपके सीबीआई के जो डायरेक्टर का जो मामला था, या जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का मामला था, ये कोई सीबीआई जांच किसी संवेदनशील मामले में नहीं चल रही थी ना। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसकी आड़ में तमाम चीजों को आप जो है छिपाए रहते हैं, कि उसको कह देते हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो है क्या कहते हैं सीक्रेट है, इसको हम नहीं बताएंगे। जबकि जनप्रतिनिधि की सरकार है, हमारे लोग जो है जो चुन के जाते हैं वो हैं, और सरकार बदलती रहती है। आज कांग्रेस ने फाइल देखी, कल जो है भाजपा आ गई तो भाजपा ने फाइल देखी, परसों मिली जुली सरकार हो गई तो देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने भी फाइल देखी, इंद्र कुमार गुजराल हो गए तो उन्होंने भी फाइल देखी, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हो गए तो उन्होंने भी फाइल देखी। तो कहने का मतलब है कि सबने देखी, लेकिन जिसकी सरकार है, जिसने सरकार को चुना है, उसे नहीं मालूम होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आएगा तो उससे जो है क्या कहते हैं अगर गलत है तो फजीहत हो सकती है। तो उसका जो है ये एक सील्ड कवर नहीं है, उसके लिए ये सील्ड है न्यायपालिका की, जो सरकार को बचाव के लिए वो मुहैया कराती है सील्ड कवर रिपोर्ट लेकर के। अब आप देखिए, कल कल जो है वो बिहार सरकार की एक क्रिमिनल अपील थी, जिसमें जो है वो उनके वकील रंजीत कुमार ने कहा कि हम सील्ड कवर में रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या क्या लोगों ने बयान दिया है। चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में थी, और उसमें एएस बोपन्ना और हिमा कोहली भी पीठ में थी। रमना साहब ने कहा कि नहीं, हमें सील्ड कवर रिपोर्ट नहीं चाहिए, जो भी कहना हो साफ साफ कहिए, हम सील्ड कवर रिपोर्ट में जो है हमारा कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने उनको जो है वो एक प्रकार से कोर्ट में, खुले कोर्ट में डांट दिया। इसके बाद मीडिया वन नाम का एक जमायते इस्लामी का चैनल है केरल में, उसको जो सुरक्षा कारणों से सरकार ने वहां की बंद कर दिया, या केंद्र सरकार, लाइसेंस तो केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, उसको लाइसेंस वापस ले लिया। वो वहां हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने जो है वहां जो है सरकार की तरफ से सील्ड कवर जो है वो रिपोर्ट दी गई। हाई कोर्ट ने उसको देखा और मान लिया और इनकी रिट खारिज कर दी। मतलब उनको ये भी मौका नहीं मिला कि सील्ड कवर में आखिर जो है सरकार ने लिखा क्या है हमारे बारे में।
और खाली चैनल बंद हुआ। अगर उन्होंने कोई देशद्रोह का काम किया या देशद्रोह का काम कर रहे थे तो उनके ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा लगा के उनको बंद किया जाना चाहिए, वो नहीं हुआ, खाली चैनल बंद किया गया। तो चैनल तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण आप बंद नहीं कर सकते। अब वो लोग आए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील थे दवे साहब, दुष्यंत दवे। दुष्यंत दवे ने भरे कोर्ट में कहा कि अभी जो है ये जो सील्ड कवर के आधार पर हाई कोर्ट ने खारिज किया है, अभी अभी जो है वो क्या कहते हैं, आज ही चीफ जस्टिस ने बिहार के एक क्रिमिनल अपील के मामले में ऑब्जर्व किया है कि हम सील्ड कवर रिपोर्ट नहीं चाहते, हमारे यहाँ कोई सील्ड कवर रिपोर्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना हो साफ साफ कहिए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने यहां तक संकेत दिया कि वो सील्ड कवर न्याय शास्त्र जो है ना उसके ऊपर भी विचार करेंगे कि ये संवैधानिक है कि नहीं। उन्होंने न केवल मीडिया वन को पक्के जो है जो बंद करने का आदेश था उस पर स्टे लगा दिया, और बल्कि ये भी कहा और जो है होली के बाद की तारीख दी उसमें सुनवाई के लिए और जवाब तलब किया, और बल्कि ये भी कहा कि वो सील्ड कवर रिपोर्ट की संवैधानिक वैधता को परख भी सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो गोगोई साहब ने सील्ड कवर रिपोर्ट की परंपरा शुरू की थी वो अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से लेके वुड बी चीफ जस्टिस, मतलब ये जो चंद्रचूड़ जो है आपके रमना साहब के बाद ललित साहब बनेंगे 2-3 महीने के लिए, उसके बाद चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। इन तक को खटक रही है क्योंकि लीगल सर्विस सर्किल में लगातार इसकी आलोचना हो रही है कि तो ये सरकार को आप जो है वो फेस सेविंग करते हैं, साथ में जो प्लेंटिफ है या जो वादी है या जो याचिका करता है उसको आप मौका नहीं देते कि वो अपनी सफाई में, जब तक आप क्या कह रहे हैं उसको न मालूम होगा तो क्या जवाब देगा। और तीसरा, अगर इसकी आड़ में आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, सील कवर रिपोर्ट आप क्यों लेते हैं? इसकी आड़ में अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो इसको कैसे निपटा जा सकता है? क्योंकि आपको जो आपके सामने रिपोर्ट रखी गई जब आप पढ़ नहीं रहे हैं तो पता नहीं क्या उस रिपोर्ट में लिखा है। ये भी तो हो सकता है कि सादा कागज हो, आप सरकार से मिले हुए तो आपने सादा कागज को सील रिपोर्ट मान लिया और उसके बाद जो है अदालत में सर घुमा कर तो अच्छा, अब मतलब रहस्यात्मक भी हो गया, आपसे बता रहे हैं तो रहस्यात्मक हो गया, हमने देशद्रोह किया तो हमको आप जेल में डालिए, हमारे खिलाफ सीधे सीधे आरोप लगाइए कि हमने क्या किया है। और नहीं, पारदर्शिता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों आदमी जाता है, हाई कोर्ट में क्यों जाता है? किसी को शौक लगा कि हाई कोर्ट में मुकदमा करे? सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है कि एक मुकदमे में कम से कम 2-3-4 लाख रुपया वादी का खर्च होता है। एओआर जो मुकदमा दाखिल करता है, बिना एओआर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं, खाली वही 50,000 से 1 लाख रुपया ले लेता है। इसके बाद हर पेशी पर जो सुप्रीम कोर्ट के अगर सीनियर वकील हैं तो किसी की 2 लाख एक पेशी की फीस है, किसी की 3 लाख एक पेशी की फीस है। कितना रुपया ले आया आपके पास जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? न्याय को इतना महंगा कर दिया गया है कि आदमी जो है न्याय पाने के बजाय सोचता है कि यार इससे अच्छा चलो जो 2-4 रुपया घर में बचा हुआ है उसको लेके हम गाड़ी में बैठ जाए। बहुत लागी लोग ही हैं जो मुकदमा करने आगे जाते हैं, वरना घर बर्बाद करके मुकदमा कौन करेगा? सर ये पता चला कि वो कहावत हो गई ना कि गांव में तेल लेने गए तो पूरा 1 गिलास भर गया तो उन्होंने कहा घलुआ, तो कहा घलुआ की तो साफ जगह नहीं है, तो उन्होंने तेल उलट दिया, गिलास तेल पूरा गिर गया, जो पीछे पेंदी वाला जो उठा रहता है कहा लो घलुआ इसमें डालो, तो दुकानदार ने कहा कि अरे भैया ये तो तेल आपने पूरा उलट दिया, घलुआ से क्या होगा? कहीं घलुआ की परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए। तेल हमारा गिर गया, जाने तो हमारा गिराना, लेकिन घलुआ देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्यों फेस सेविंग कर रहे हैं? आप जो है पूरे देश की निगाहें आपके ऊपर हैं, आप संविधान के कस्टोडियन हैं, आप रूल ऑफ लॉ लागू करने के जो है, और ये जो चंद्रचूड़ साहब और रमना साहब ने कल जो कहा है सील्ड कवर, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एकदम एकदम ये जो है कम से कम पारदर्शिता की ओर जाएगा, कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको आग्रह किया था कि समझाइए हमें भी और दोस्तों को भी कि सील्ड कवर रिपोर्ट का मतलब है हम कोर्ट में गए। मेरी आवाज आ रही है सर? जी, धीमी हो जा रही बीच बीच में। सील्ड कवर रिपोर्ट का मतलब है हम कोर्ट में गए, प्रोसीडिंग चला और सरकार को रिपोर्ट जमा करना है, रिपोर्ट सील्ड कवर करके जस्टिस को दे दिया, जस्टिस ने पढ़ लिया, उसी से संतुष्ट हो गया। वो सील्ड कवर रिपोर्ट कहीं लगेगी कि नहीं लगेगी कि जज साहब जो मर्जी होगा लिख देंगे?
बगैर नहीं, उसको सील्ड लगाए। कवर रिपोर्ट वो देख के लौटा देंगे, वो जो है कोर्ट के डॉक्यूमेंट में लगेगी भी नहीं। यहाँ अच्छा। तक कि आपको बाद में जब जजमेंट भी आएगा तो उसमें सील्ड कवर का जो है वो ये नहीं लिखा रहेगा कि सील्ड कवर रिपोर्ट में क्या था। हाँ, ये लीला है असली। रिपोर्ट में क्या था, क्या बात लिखी गई थी, हो सकता है लिखा गया हो कि आप चोर हैं, आप जो है इसमें विचार मत कीजिए, नहीं आपकी चोरी हम खोल देंगे, तो जज साहब कहेंगे इसको और ये रिकॉर्ड में आएगा, आप ही बताइए। अच्छा, ना। उसको पेगासस की रिपोर्ट पूरी लिखी होगी आपके बारे में, पेगासस में जो है कि आपके बारे में गोपनीय रिपोर्ट में जो है आपके टेलीफोन टेपिंग में ये निकला है, जज साहब कहेंगे कि हमारा फोन टेपिंग हो रहा है। आप बताइए, और फिर जब टेपिंग के लिए कहेंगे तो लोग कहेंगे ना कि भाई जब आप गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, आप चोरी नहीं कर रहे हैं, आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं फोन टेपिंग करने से। हाँ। हालांकि निष्ठा का हनन हो रहा है, लेकिन जब मैं अगर मान ली पत्रकार हूं और मेरा फोन अगर टेपिंग अगर हो भी रहा हो तो मैं तो कभी किसी से कंप्लेंट नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि मैं कोई चोर हूं, मैं कोई बेईमान हूं, मैं कोई तस्करी की बात कर रहा हूं, मैं कोई हेरोइन का जो है क्या कहते हैं कारोबार कर रहा हूं कि मैं डरूं फोन से। जी। तो करो भाई ट्रेड जितना करना हो। तो मैं कभी कभी तो हमें मालूम पड़ जाता है कि फोन टेप हो रहा है, जो हमारे सोर्सेस हैं बता देते हैं, तो भी मैं कंप्लेंट नहीं करता कि मेरा फोन टेप हो रहा है। नहीं, कोई हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं खुलेआम बोल रहे हैं। जी, नहीं ऐसे भी हम कोई चोर हैं क्या है आप बताइए, हम कोई जी। घटियाई कर रहे हैं कि हम डरे कि हमारी बीवी को कोई बता देगा कि हम जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखे हैं, हाँ। हमारे घर में कलह है, हम क्यों डरे। हम सवाल इस बात का है कि क्यों डरे, हम गलत नहीं है तो क्यों डरे। तो सवाल इस बात का है ना कि फिर पारदर्शिता क्यों नहीं, और फिर आप उसको रिकॉर्ड में लाएंगे नहीं। आपको प्रसंग बस कल एक बीबीसी का प्रोग्राम आ रहा था सोशल मीडिया पर जिन्ना के बारे में, जी। कि जिन्ना के जो आखिरी 100 दिन थे जिसमें उनकी डेथ हो गई, उसमें लियाकत अली खान जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो लोग गए, कुछ बातें गोपनीय रह गई जो आज तक किसी को नहीं पता चली, और उसके लगभग सारे किरदार मर गए। और उसके बाद जिन्ना और उदास हो गए, तो नेचुरली निगेटिव टाइप की बातें होंगी, तो कौन सी निगेटिव बातें थी आज तक पता नहीं चली। तो कहने का मतलब इसी तरह जो आपका राफेल में जो बंद लिफाफे में आया और जो जज साहब ने गोगोई साहब ने देखा और देख के संतुष्ट हो गए, बड़ा गड़बड़, अभी एक टिप्पणी कर दी हूँ बड़ा गड़बड़ है, दो जज साहब ने कहा अब अब वो रिपोर्ट आज तक राफेल के किसी फाइल में लगी नहीं है, कोर्ट की फाइल में, जबकि कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट आता है वो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी कोर्ट की फाइल चाहिए। ये कोई आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कोई जांच, और जो जांच अधूरी है जिसमें अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, एक आरोप लगा कि इसमें इतनी बेईमानी हुई, तो बेईमानी हुई तो उसका जवाब बताइए। कांग्रेस ने कहा कि हमने 600 करोड़ में विमान खरीद रहे, मोटा मोटी आपने 1600 करोड़ में खरीदा, तो इसमें क्या जस्टिफिकेशन है, आप इसको बताइए, इसमें कौन सी गोपनीयता है। और दुनिया में अमेरिका और रूस का जब हथियार का जो है कोई सच नहीं छिपा हुआ है, किसी से जो है गोपनीय नहीं है, तो आपने पता नहीं क्या क्या लगवाया, तो कौन सा गोपनीय है। आप विदेश से खरीद रहे हैं, ये नहीं कि आपका प्रोडक्शन भी नहीं है, कि आपने अचानक एक दिन निकाला और वो धूमकेतु की तरह आसमान में जो है चला गया। सबको सब मालूम है। तो जब सबको सब मालूम है, सीआईए जासूसी आपकी कर रही है, केजीबी जासूसी कर रही है, चीन जासूसी कर रहा है, आईएसआई ऐसा पिद्दी संगठन आपकी जासूसी कर रहा है, और आपके लोग बिकाऊ हैं, तमाम लोग जो है पकड़े जाते हैं, आपके सेक्रेटरी लेवल के लोग दिल्ली में पकड़े जाते हैं जो मतलब जासूसी के उसमें, तो कौन चीज गोपनीय है। फिर अदालत में गोपनीय है, उस जनता के लिए गोपनीय है जिसके आप चुन करके आते हैं। आप चुनी हुई सरकार है, आप राजतंत्र नहीं है। अब आज है, कल जनता आपको हटा भी सकती है, दूसरा कोई बनेगा, दूसरी पार्टी बनेगी, और कई बार बन भी चुकी है, तो सभी के सामने सभी डॉक्यूमेंट आते हैं, तो फिर गोपनीयता किस बात की। उसमें सर एक बात समझ में आ रहा है कि मान लिया कोई हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो, हाईली सेंसिटिव, और जो कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें हो सकता है कि 1-8% मान लिया जाए। लेकिन हर बात में अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट से गोगोई साहब ने शुरू किया और ये फिल्टर डाउन करके हाई कोर्ट में गया, हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चला जाए, लोअर जुडिशियरी में भी चला जाए, ब्लॉक लेवल पे भी चला जाए, कि मुखिया जी वहां अभी सील तो कवर रिपोर्ट में रहे। हाई कोर्ट में तो है, जी। लेकिन अभी लोअर जुडिशरी में नहीं। क्यों, क्योंकि लोअर जुडिशरी में मान ली किसी ने कोई बात दाखिल किया, चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो, जी। लेकिन ये जो आपका पीआईएल है,
या जो आपके रक्षा सौदे हैं, आपके जो तमाम और जो पॉलिसीज हैं जिनको सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, वो मामला थोड़ा 226 के रिट से जहां से शुरू होती है, आर्टिकल 226 के तहत रिट जहां से शुरू होती है, वहां से ही ये गोपनीयता शुरू हो जाती है। उसके पहले गोपनीयता नहीं होती। अगर अच्छा। किसी एक्ट के आधार पर मुकदमा हो रहा है, चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो, तो उसमें कोई गोपनीयता नहीं है। और फिर हाईली सेंसिटिव जो मामला है, तो कोई विदेश नीति के बारे में क्या कहते हैं, कोई रिट एडमिट होती है क्या? क्या आपकी विदेश नीति क्या है? क्या ये कोई रिट एडमिट होगी कि यूक्रेन पर आपने रूस से क्या बात किया? इस पर कोई रिट एडमिट होगी? आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो रिट एडमिट होगी। दो डायरेक्टर का झगड़ा है तो जो है उसमें रिट एडमिट होगी। आपके जो है जो फॉरेन पॉलिसी उसमें तो नहीं रिट एडमिट होगी। प्रधानमंत्री जी मान लीजिए कि अमेरिका गया, उन्होंने ट्रंप साहब से क्या बात किया, ट्रंप साहब ने उनसे क्या बात किया, इस पर नहीं रिट हो सकती, इसमें होती भी नहीं है। लेकिन जो चीजें 226 में आती हैं, आर्टिकल 226 में, जिस पर जनरल रिट होती है, या पीआईएल में जो चीजें आती हैं, उन पर अगर कोई जवाब तलब किया जाता है तो वो आपके जो है उससे तो संबंधित है नहीं, पॉलिसी से। आपने जो है खरीदा राफेल, तो राफेल उन्होंने 600 खरीदा, आपने 1600 खरीदा, तो ये जस्टिफाई करने का जो है दायित्व तो आपका बनता ही नहीं। आप राजतंत्र हैं या आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और कल गए अगर पब्लिक मनी है, कल गए पब्लिक आप मनी है। है, तो जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का डॉक्यूमेंट है उसके सामने आएगा कि नहीं आएगा? हम्म। कांग्रेस ने इतने दिनों तक जो है वो क्या कहते हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस की फाइलें जो है सार्वजनिक नहीं की। आप सरकार में आए तो आपने देखा, आपने सार्वजनिक कर दिया। और इस तरह सार्वजनिक हुआ जैसे लगा कि कोई बहुत बड़ा जो है, नेहरू जी को फांसी लग जाएगी, नेहरू जी ने बड़ा अन्याय किया है, या कांग्रेसियों को जो पुराने लोग हैं उनकी जो है लानत मलामत हो जाएगी। लेकिन पता चला कि सारी फाइल सामने आ गई, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। बात यह है ना कि आप किसी भी चीज को, जैसे देशद्रोह है सर, हमने आपके खिलाफ जो है अगर आवाज बुलंद की तो हमारे ऊपर देशद्रोह लग गया, जबकि आप व्यक्ति हैं, आप देश नहीं है। आप व्यक्ति हैं, आप चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जो है वो क्या कहते हैं नेशन नहीं है, आप राष्ट्र नहीं है। तो बात ये है, सर। ये अंतर वाली बात है। तो कुल मिला के जो इन्होंने किया है चीफ जस्टिस ने और जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और ये एक प्रकार से जो तमाम निगेटिव बातें हैं क्या कहते हैं न्यायपालिका की, उसमें एक जो है वो क्या कहते हैं सुखद झोंका है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। सर, एक आखिरी सवाल। जी ये मैंने पहले ही सवाल उठाया था कि चाहे अंबेडकर हो या जवाहरलाल नेहरू हो, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जुडिशरी में इस तरह से सील्ड कवर रिपोर्ट पेश किया जाएगा। संवैधानिक है कि नहीं, इसमें तो अच्छी बात है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है उसको एग्जामिन करेंगे। लेकिन ये गोगोई साहब जो है, उन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है शायद वो सील्ड कवर जस्टिस भी थे। देखिए सर, आपको जब चुनाव की लड़ने का कंपल्सन होगा जी तो आपको कुछ ना कुछ छिपाना ही पड़ेगा, जी। क्योंकि आप पूरी पारदर्शिता से आएंगे सामने तो हो सकता है कि जनता आपको अगले चुनाव में रिजेक्ट कर दे। हम्म। तो अब ये नेहरू जी और अंबेडकर साहब ने तो कभी नहीं सोचा होगा, संविधान बनाते समय, ये बनाते समय उन्होंने तो आदर्श स्थिति की कल्पना की होगी। हम्म। लेकिन अंबेडकर साहब तो ज्यादा दिन मंत्री रहे नहीं, हट गए, नेहरू जी थे, उसके बाद इंदिरा गांधी आई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जो है नेहरू जी ने अंग्रेजों के क्यों जो है मतलब जारी रखा? हम्म। जब आप जो है लोकतंत्र में जो है जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा बना रहे हैं, तो उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अति संवेदनशील जानकारियां हैं उसके अलावा बाकी क्या जरूरत है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये जो लोक सेवक हैं जिनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए परमिशन चाहिए, बिना परमिशन के आप नहीं चला सकते, तो क्यों नहीं चला सकते? तीसरा, अगर विधायिका में जो मंत्री हैं या संतरी हैं वो किसी भी गंभीर कदाचार में अगर पकड़े जाते हैं तो उनके लिए भी जो है सरकार से जब परमिशन मिलती है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन वो तो सरकार की सिफारिश पर मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, उसको आपने लोकतंत्र में क्यों बना के रखा? यहाँ हम्म। आपकी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठता है, चाहे नेहरू जी हों। और ये हम्म। जो
मीडिया वन चैनल पर जो बैन लगा है, ये शायद केंद्रीय प्रसारण संभवतः हमने ठीक से मतलब इस पॉइंट को देखा नहीं, या अगर सीपीएम की सरकार ने भी लगाया हो तो सीपीएम कामरेडों की सरकार है, बड़ा पारदर्शिता में विश्वास रखती है, अगर उसने लगाया है तो भी गलत है और केंद्र सरकार ने लगाया है तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप किसी चैनल पर इस आधार पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हैं कि जमायत इस्लामी या बजरंग दल चला रहा है। आखिर चौहाड़के का जो चौहाड़के हैं उनका जो सुदर्शन चैनल है वो किस प्रकार जो है वो क्या कहते हैं आपके जमायत इस्लामी से जो है मतलब इतर है। दूसरी बात यह है कि जैसे सब दिन है रात है, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे अंधेरा है उजाला है, जैसे सूर्योदय है सूर्यास्त है, उसी तरह जो है सांप्रदायिकता भी है सर। हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता कभी अकेले नहीं हो सकती, हमेशा एक है के सापेक्ष दूसरी सांप्रदायिकता होती। हिंदू सांप्रदायिकता फले फूलेगी तो मुस्लिम सांप्रदायिकता भी फले फूलेगी, मुस्लिम सांप्रदायिकता फले फूलेगी तो हिंदू सांप्रदायिकता भी फले फूलेगी। तो अगर आपका चौहाड़के का चैनल चल सकता है तो जो है वो जमायत इस्लामी का चैनल क्यों नहीं चल सकता? तो इसलिए या तो आप स्पेसिफिक आरोप लगा करके उसको जो है सफाई का मौका दीजिए, उस पर जो भी कार्रवाई करना हो करिए, लेकिन आप स्पेसिफिक आरोप भी नहीं लगाएंगे और जज साहब बंद लिफाफे में देख लेंगे पता नहीं क्या लिखा है, मान ली उसमें लिखा हुआ कि ये देशद्रोही है, आपने मान लिया प्रथम दृष्टया बिना मुकदमा चले, बिना अदालत में प्रूफ हुए, कैसे मान लिया आपने? अगर उसने यही लिखा हो कि ये देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं, इनकी फंडिंग दाऊद इब्राहिम से हो रही है, मान ली लिखा हो तो उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए ना। उसके साथ मुकदमा भी हो। डिबेटेबल है, न्याय प्रणाली में अगले को सफाई का मौका देना पड़ेगा आपको, और तब बियॉन्ड डाउट अगर जो है प्रमाणित होता है तब वो दोषी है, अगर डाउट है तो भी नहीं दोषी है, बियॉन्ड डाउट। तो ये है स्थिति शील्ड कवर की। आपने नहीं तो शील्ड कवर मान दिया। इसका मतलब है कि अब जजेस को, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे बनेंगे फ्यूचर में, उनको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कहीं पेगासस से उन्हीं का रिपोर्ट निकाल के और सरकार बंद लिफाफे में दे दे कि इधर उधर मत कीजिएगा। आप क्या समझते हैं इस बार अभी तक किसी ने कलम नहीं चलाया, किसी जज साहब ने अपने संस्मरण में कुछ नहीं लिखा? हो सकता है कि कोई ऐसा जज आ जाए जो अपने संस्मरण में लिखे कि उनको किस तरह जो है क्या कहते हैं मतलब ब्लैकमेल करने की कोशिश, तथाकथित कोशिश की गई थी। तथाकथित इसलिए कह रहे हैं भाई मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आखिर जो शील्ड कवर है उसमें तो हमने सादा कागज दे दिया, आपने उसको मान लिया, तो कैसे पता चलेगा कि हमने क्या लिख के दिया जब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, तब तक, जब तक वो फाइल में नहीं होगा तब तक। और फिर जो जांच हो रही है, जो एसआईटी जांच है, जो सीबीआई जांच है, जो भी आधे अधूरी है, उसकी प्रगति जज साहब देख रहे हैं। उसकी जांच को अगर उन्होंने पब्लिक, जैसे अभी पेगासस है, एक अंतरिम रिपोर्ट आई, उसकी सार्वजनिक नहीं हुई कोर्ट में, तो सार्वजनिक नहीं हुई तो भाई जांच चल रही है, तो जांच चल रही है, सार्वजनिक होगी तो संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक होगी तो उसको कंप्रोमाइज करने की किसी क्वार्टर से कोशिश हो सकती है। ये तो समझ में आता है, लेकिन इसमें एक फाइनल तो आएगा ना, क्या कहते हैं इसकी रिपोर्ट, तो एसआईटी की जांच हो रही तो कोई फाइनल रिपोर्ट आएगी ना, सीबीआई की जांच हो रही है, एनआईए की जांच हो रही, तो कोई फाइनल रिपोर्ट के रूप में या चार्जशीट के रूप में आएगी ना जी, आएगी, तब आप देखेंगे कि क्या रिपोर्ट आई है। लेकिन यहाँ तो राफेल सौदे में आपने क्या जो है डील किया, कितने में खरीदा, क्या खरीदा, ये आपने जो है वो क्या कहते हैं सील्ड रिपोर्ट कर दी। आपने जो जजों की फाइल में क्या लिखा है, क्यों आपने किसी को रात को 12 बजे हटाया, क्या किया, ये आपने उसमें रख दिया है। एनआरसी रजिस्टर जो पूरे देश भर में आप लागू करेंगे या लागू करने की आप चाहत रखते हैं, तो उसमें जो देशवासियों से छिपाने के लिए क्या है, जो भी आप सामने सामने कहिए ना कि हम एनआरसी जो बना रहे हैं या एनआरसी हम जो बनाएंगे उसमें हम ये प्रावधान रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, और फिर उन प्रावधानों पर भी डिबेट कीजिए कि कौन उचित है कौन अनुचित है। जी ठीक है सर, आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी और मेरी भी क्लैरिटी हुई। और सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए कि सील्ड कवर रिपोर्ट पेश करने का सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई संवैधानिक प्रावधान है या नहीं। यदि है तो किन संदर्भों में है, यदि नहीं है तो ऐसे सरकार और ऐसे पहले जो जजेस हुए जो एक्सेप्ट किया है, मुझे लगता है कि न्यायालय की ओर से उनके ऊपर भी एक टिप्पणी जरूर आनी चाहिए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा।
जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। फिर किसी अन्य मुद्दे पर जल्दी मिलता हूं सर। थैंक यू सर। नमस्कार।